तो गाइस आज है कन्या पूजन और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा। हलवा यहाँ पर रेडी होने वाला है। तो कन्याओं के लिए हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी सारी चीज़ें जो हैं बनी हैं और यहाँ पर हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर पूड़ियाँ छान लेते हैं क्योंकि कन्याओं का आने का टाइम हो चुका है। कन्याएँ भी लगभग आने ही वाली हैं। तो यहाँ पर पूड़ियाँ निकल भी चुकी हैं, थोड़ी सी अभी मैं बना ही रही हूँ और यहाँ पर भाभी मेरी पूड़ियाँ बेल रही हैं और मैं यहाँ पर पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो सारी पूड़ियाँ वगैरह जो हैं बन जाएंगी। उसके बाद फिर कन्याओं को एक साथ ही लगाई जाती है प्लेट उनकी। तो कुछ पूड़ियाँ यहाँ पर बनाकर रख लेती हूँ। उसके बाद जो है जब तक कन्याएँ भी आ जाएंगी और मम्मी जो है पैर वगैरह धुलवा देंगी कन्याओं के, तो सारे लोग ही मिलकर करते हैं तो काम अच्छा लगता है। और यहाँ पर हलवा, चना और पूड़ियाँ हमारी हो चुकी हैं रेडी, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर कन्याओं को हलवा चना कहते हैं कि ज़रूर खिलाना चाहिए नौमी के दिन। तो यहाँ पर हलवा, चना, पूड़ी और बन चुकी है और कन्याएं हमारी आ चुकी हैं। कन्याओं के पैर भी धुल चुके हैं और यहाँ पर कन्याओं की मेहंदी लग चुकी है। कुछ कन्याओं के लग चुकी है, कुछ कन्याओं के लग रही है। और यहाँ पर मेहंदी, महावर और ये सब कुछ जो है कन्याओं के लगाना चाहिए। कहते हैं माता रानी का श्रृंगार कन्याओं का मतलब इस तरीके से लगाना चाहिए। और ये बैठी हमारी माता रानी। तो बस यहाँ पर कन्याओं की प्लेट्स जो हैं लग चुकी हैं और हमारी कन्याओं ने खाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं सारी कन्याएं बैठी हुई खुशी से खा रही हैं। और ये लंगूर महाराज हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। तो मेरे यहाँ तो कन्याओं के साथ एक लंगूर खिलाया जाता है यहाँ पर। और इस बार मैं अपने मायके में ही थी क्योंकि मैं आई थी यहाँ पर, पापा की तबीयत ख़राब हुई थी उस वजह से। तो फिर गई रही थी क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस वजह से मैं यहाँ से नहीं गई थी। पापा को हार्ट अटैक आ गया था तो मैं यहीं पर ही थी। और यहीं पर मेरे इस बार नवरात्रि गए हैं। और ये देखिए कन्याएं जो हैं बड़े ही प्यार से खा रही हैं सारी कन्याएं। उसके बाद कन्याओं को करेंगे विदा। और आज माता का विसर्जन भी रहेगा, आज माता रानी भी चली जाएंगी क्योंकि नौमी जो है ख़त्म हो जाएगी, फिर दशमी लग जाएगी। पूरी उसमें बची नहीं, पूरी उधर है भाई, रखो उसमें से। हाँ तो रखो और दे रहे। तो सारे ही बच्चे जो हैं बहुत खुश हो गए हैं और सारे ही बच्चे अपना आपस में इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं ना कि आपको यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा शोर सारे बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्याएं जो हैं खा चुकी हैं, उनको पानी पिला चुके हैं। और उसके बाद मम्मी यहाँ पर कर रही हैं सभी का बैठे हुए तिलक। जगह की है कमी यहाँ पर, तो यहीं पर हम लोग जो है तिलक कर देते हैं, आरती कर देते हैं। उसके बाद बाहर जो है मम्मी फेरे ले लेती हैं। तो इस तरीके से बच्चों से कह रहे हैं कि चावल मेरे ऊपर डालो, तो बच्चे इस तरीके से डाल रहे हैं। कहते हैं कन्याओं से इस तरीके से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सारी कन्याओं को मम्मी तिलक कर रही हैं और सारी कन्याओं के जो है पैसे वगैरह जो है दक्षिणा वगैरह वो दे रही हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारी कन्याओं का जो है पैर पूजन और जो तिलक वगैरह है वो लग जाएगा। उसके बाद कन्याओं के मतलब जो आप लोगों के यहाँ होता होगा, शायद नहीं होता होगा, कि कन्याओं को बीच में खड़ा करके और जल लेकर ऐसे घूमा जाता है 3 बार। और उसके बाद मैं यहाँ पर सबके बिंदी लगा रही थी क्योंकि बिंदी का पत्ता मुझे दिख गया तो मम्मी बोली लगा दो सबके एक एक बिंदी। तो मैं यहाँ पर सबके एक एक बिंदी लगा रही थी। तो सभी कन्याओं के यहाँ पर बिंदी लगा दी है। कन्याएं आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुश लग रही हैं, मस्ती कर रही हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो है ओरिजिनल वॉइस में देखिए कि यहाँ पर कितना शोर हो रहा है। आप लोग भी देखिए और सुनिए छोटी छोटी बच्चियों की बातें। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब नीचे बैठ जाओ सब लोग अपनी जगह पे, उधर आरती होगी ना। अच्छा सिस्टर बोल रहे हैं काव्या ठीक है, ले लेना दोनों लोग। एक हमें ना बेटा ये रहना हमें ठीक है। किस तुम्हारे यार ये लोग उधर सब ला बेटा 10 का मसाले दो, ये 20 का रख लो बस 10 का हमने दिए।
हाँ तो ये वाला लो। इसे हमने पैसे नहीं दिए। इसको नहीं दिया, इसको छुटकी को, इसको नहीं दिया। अच्छा ये बताओ सबको 20-20 रुपए मिले कि नहीं मिले? किसको नहीं मिले 20 रुपए? इस तुम्हारे काव्या के पास है, ठीक है। सबको मिल गए? आपको 10 मम्मी आपने इसको नहीं दिए? दे दिए, सही। मम्मी नहीं दिए आपको? नहीं दिए। दिए, अच्छा, दिए 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 दिए, सबको दिए हैं। हाँ दिए दिए। रुक जाओ बस। तो यहाँ पर कन्याओं की तिलक वगैरह हो चुका है और इस तरीके से मम्मी जल लेकर कन्याओं के ऐसे गोल खड़ा करके ऐसे घूमती हैं। तो जगह की कमी के कारण यहाँ पर ठीक से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर हमारी भाभी खाना पीना बना के किचन में ही खड़ी हैं अभी। तो बस मम्मी यहाँ पर फेरे लेके फिर कन्याओं को विदा करेंगे और उसके बाद माता रानी का विसर्जन भी है आज, क्योंकि आज ही माता रानी का विसर्जन, 9 दिन के बाद माता रानी का विसर्जन करना चाहिए। तो जो भी ज्वारे वगैरह हैं, कलश वगैरह है, उनका विसर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर सारी कन्याओं के मम्मी पैर छू रही हैं, पैर छू के आशीर्वाद ले रही हैं। और सारी कन्याएं ऐसे झुंड बना के घुस गई हैं, एकदम से लग ही नहीं रहा यहाँ पे हो क्या रहा है। तो फटाफट होता ना, आज कन्याएं इतना बिजी रहती हैं कि उनके पास टाइम तो नहीं है भाई। जा फटाफट खाया थोड़ा सा और बस तुरंत निकल ली। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ भाभी से मेरी पैर छुलवा लो। तो बस छुआ के और फिर कन्याएं यहाँ से जो हैं जा रही हैं। और अगली साल सारी कन्याएं जो हैं फिर से आएँ और माता रानी अपना आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बनाए रखें, बस यही है। क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी रूप में छोटी छोटी कन्याओं को खिलाना भी बहुत अच्छा होता है। तो छोटी छोटी कन्याएं हमारे घर में आती हैं, उनके शुभ कदम हमारे घर में पड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो है माता रानी के रूप में ही ये कन्याएं होती हैं, माता रानी ही अपने 9 रूपों में आती हैं घर पे। तो बस कन्याएं हमारी जा रही हैं और अगली साल फिर आएंगी। तो यहाँ पर कन्याओं को छोड़ने के लिए बाहर तक जा रहे हैं। तो कन्याएं सारी हमारी जा रही हैं अपनी प्लेट लेकर। छोटी छोटी कन्याएं होती हैं ना, कितनी अच्छी लगती हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं भी खाती थी और अपनी याद आ जाती है कि मैं भी कन्या खाती थी। तो यहाँ पर बस कन्याएं हो गई हैं विदा। उसके बाद एक डेढ़ घंटे के बाद मम्मी यहाँ पर विसर्जन की जो है तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। यहाँ पर कलश हटा लिया है माथा टेक कर। तो यहाँ पर ज्वारे देख सकते हैं आप लोग कितने बड़े बड़े निकल आए हैं, लेकिन आधे यहाँ पर चूहे खा गए हैं, फिर भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। माता रानी का आशीर्वाद ही होता है ये। तो यहाँ पर अब माता रानी को मम्मी ने चौकी से थोड़ा सा हिला दिया है। यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार चढ़ाया था, साड़ी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्योंकि माता रानी होती हमारी छोटी और ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी सारी सफाई सारा कुछ जो है कर रही हैं, क्योंकि माता रानी का विसर्जन भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से उनकी स्थापना की जाती है तो कुछ मम्मी ये जो तोड़ कर हैं रख लेती हैं घर पे और मतलब तिजोरी वगैरह में रख देती हैं। ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इस तरीके से मम्मी ने थोड़े मुझे भी दिए, थोड़े भाभी को भी दिए हैं और इस तरीके से जो है मम्मी ने निकाल लिए हैं। और बाकी सब जो है विसर्जन के लिए चला जाएगा नदी में, मतलब डाल दो या फिर गाय को खिला दो। किसी के यहाँ अलग अलग सबके यहाँ होता है, तो मेरे यहाँ तो मम्मी हर साल नदी में ही प्रवाहित करती है इसको। और इस तरीके से जो है ये ज्वार मम्मी ने सारे ही निकाल के रख लिए हैं। और उसके बाद सारा सामान जो भी हवन का राखी वगैरह थी वो सारी ही इसी में पैक कर देंगी और पैक करके इसको नदी में जो है डाल देंगी। और यहाँ पर माता रानी का जो सुहाग, इसमें से थोड़ी सी चीज़ें हमने कहा हमको दे दो, सिंदूर और बिंदी लिपस्टिक वगैरह जो है थोड़ी सी ले लें, क्योंकि माता रानी के पास का श्रृंगार लेना बहुत अच्छा भी माना जाता है और लेना भी चाहिए। क्योंकि माता रानी से ही हम लोग सुहाग मांगते हैं, माता रानी से ही अपने सुहाग के लिए दुआ करते हैं। तो बस यहाँ पर माता रानी सभी का सुहाग अमर करे हमेशा। और यहाँ पर बस सुहाग की थोड़ी सी चीज़ें मैंने कहा मम्मी से चूड़ी वगैरह मुझे दे दो और थोड़ा सा सिंदूर दे दो। तो मम्मी यहाँ पर माता रानी के पास ही से दे रही, मुझे भी भाभी को भी दे रही हैं। तो हम दोनों यहाँ पर ले रहे हैं और इसी के साथ माता रानी की विदाई होती है। और माता रानी की विदाई तो हो गई, माता रानी जा रही हैं और यहाँ से बस मम्मी चौकी हटाएंगी, माता रानी को अपने स्थान पर विराजमान कर देंगी। उसके बाद इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज। और ये देखिए मेरी माता रानी की लिपस्टिक कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है माता रानी। तो इनको मंदिर में बैठा देंगे और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। जय माता दी। आप सभी को पसंद आए वीडियो को लाइक अवश्य